हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो हमने हमने एनिमल किंगडम शुरू किया था, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा का पूरा बेसिक बता दिया था, सेकंड वीडियो में पूरा का पूरा नॉन कोर डेटा के बारे में बता दिया था, और ये हमारा थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम पूरा कोर डेटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक बंदा है जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम था फर्स्ट वाली वीडियो में, इसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम टॉनिक। इन्होंने कमेंट में पूछा था कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा होता है, तो मैंने उनको थोड़ा बताया था शायद वीडियो में, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया शायद। तो स्पॉन्जिला होता है, स्पॉन्जिला जो होता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। मैंने अच्छे से समझाया था, आप देख लेना फर्स्ट वाली वीडियो में। तो आपने बोला था मेंशन करने, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। चलो ठीक है। तो जनरल फीचर देखते हैं हम कोर डेटा। देखो एनिमल जो होता है तुम्हारा बिलोंग करेगा अगर फाइलम कोर डेटा से, तो उसमें जो होता है फंडामेंटली ऐसा करेक्टर होता है जो सब में प्रेजेंट होगा, इस तब हम उसको बोलेंगे कि ये फाइलम कोर डेटा से। तो फाइलम कोर डेटा में रखने के लिए क्या क्या फंडामेंटल कैरेक्टराइज होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए। सबसे पहले एक नोटोकोड होना चाहिए तुम्हारा, डोर्सल होलो नर्व कोड होना चाहिए तुम्हारा, पेयर फ्रेंजल गिल स्लिट होना चाहिए। देखो इसमें क्या होना चाहिए, डोर्सल होना चाहिए। देखो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलो होना चाहिए नब, जो तुम्हारा नब कॉर्ड होगा वो कैसा होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए और डोर्सल होना चाहिए। ठीक है। जो फेंजल गिल स्लिट तो किसी में हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद होगा ये सारे तो बायलैटरल सिमेट्रिकल ये सब जानते ही होंगे, तुम्हें बता ही दिया था बेसिक वाले क्लास में। तो पोस्ट एनल टेल होना चाहिए इसमें। ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तुम्हारा। पोस्ट एनल टेल क्या होता है, जो तुम्हारा पोस्टीरियर पार्ट होता है तुम्हारा बॉडी का, वहाँ पे एनल के साइड में जो होता है एक टेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम पोस्ट एनल टेल बोलते हैं। तो ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, यहाँ पे तुम थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये हो गया तुम्हारा नोटोकोड। देखो ये डोर्सल वाले पार्ट में प्रेजेंट है तुम्हारा। और ये नर्व कोड हो गया। नर्व कोड कैसा होगा तुम्हारा, यहाँ पे हॉलो नर्व कोड होता है तुम्हारा। ठीक है। और डोर्सल साइड में ये भी प्रेजेंट होता है तुम्हारा। देखो है ना, डोर्सल हॉलो नर्व कोड होता है तुम्हारा। तो ये जो नर्व कोड होगा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, डोर्सल वाले साइड में। डोर्सल साइड है ये तुम्हारा, और होलो होगा। ये देखो फेरेंजियल गिल स्लिट, क्योंकि ये फेरिंग्स के रीजन में, इसलिए हम इसको फेरेंजियल गिल स्लिट बोलते हैं। और ऐसा ही इसके अपोजिट साइड में भी होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा पोस्ट एनल टेल, जो कि पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले बात, कोर डेटा में क्या होना चाहिए, नोटोकोड प्रेजेंट होगा तुम्हारा, और जो नॉन कोर डेटा होगा उसमें नोटोकोड जो होगा अब्सेंट होगा। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कोर डेटा देखो इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा तुम्हारा डोर्सल होगा, अभी बताया था कि डोर्सल साइड में होगा, हॉलो होगा अभी बताया था, और सिंगल ही होगा, एक ही होगा। ठीक है। जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है। ठीक है। सॉलिड होता है एंड डबल होता है। जब मैंने फाइलम एनेलिडा पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि वेंट्रल और डबल नर्व कोड होता है तुम्हारा, प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो वहाँ पे देख लेना। और उसके बाद होगा कोर डेटा का थर्ड कैरेक्टर की बात करें तो तुम्हारा फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है परफोरेटेड होता है बाय द गिल स्लिट, अभी दिखाया था ये वाला गिल स्लिट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स परफोरेटेड होता है। ठीक है। और जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें गिल स्लिट जो होगा कैसा होगा, अब्सेंट होगा। जो कोर डेटा होता है उसमें हार्ट जो होता है वेंट्रल होता है। जैसे हम लोगों का ही देख लो, मौत की तरफ हार्ट होता है ना, मौत के साइड में हार्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा हार्ट जो होगा तुम्हारा वेंट्रल होगा तुम्हारा। ठीक है। अगर नॉन कोर डेटा में हार्ट अगर प्रेजेंट होगा तब, अगर नॉन कोर डेटा में हार्ट प्रेजेंट है तब वो जो हार्ट होगा वो कैसा होगा, डोर्सल होगा। जैसे कि तुम्हारा किस में होता है, तुम्हारा किस में होता है, कॉकरोच में। कॉकरोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इसका एग्जांपल लेता हूँ। तो इसमें जो कॉकरोच का जो हार्ट होता है वो तुम्हारा किधर प्रेजेंट होगा, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है तुम्हारा। ठीक है। ऊपर में प्रेजेंट होता है, मान लो ये आइज है तो ऊपर में जो होता है तुम्हारा हार्ट प्रेजेंट होता है तुम्हारा। अगर कोर की बात करें तो इसमें पोस्ट एनल टेल जो होता है तुम्हारा प्रेजेंट होता है तुम्हारा। नॉन कोर में जो पोस्ट एनल टेल होता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है, ये सब याद करना है। ठीक है। फाइलम कोर डेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है तुम्हारा, हमने किया है। ठीक है। पहला फर्स्ट सब फाइलम हो गया तुम्हारा यूरो कोर डेटा, इसी को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, सिफेलो कोर डेटा एंड वर्टिब्रेटा। 3 फाइलम में हमने डिवाइड किया है, जिसमें जो यूरो कोर डेटा और ट्यूनिकेटा दोनों सेम ही है, और सिफेलो कोर डेटा, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्रोटोकोर्डेट्स बोलते हैं। और जो प्रोटोकोर्डेट्स होता है ना वो एक्सक्लूसिवली मेरीन होता है, मतलब ये पूरे के पूरे जो था तुम्हारा मेरीन कंडीशन में ही पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो प्रोटोकोडेटा हम किसको बोलते हैं, तुम्हारा यूरोकोडेटा, ट्यूनिकेटा या फिर सिफेलोकोडेटा, दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्रोटोकोडेट्स बोलते हैं। तीसरा होता है तुम्हारा वर्टिब्रेटा। ठीक है। तो अब आगे देखें तीनों में क्या डिफरेंस है और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सबसे पहले सब फाइलम यूरोकोडेटा के बारे में देखते हैं। तो देखो यूरो हो गया, यूरो का मतलब होता है टेल। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टेल होता है। ठीक है। और कोऑर्डेटा का सिंपल सा मतलब, कोऑर्डेटा का मेन कैरेक्टर क्या है, इसमें जो होगा तुम्हारा नोटोकोड प्रेजेंट होगा। तो टेल और नोटोकोड से हम क्या बना सकते हैं, एक मीनिंग कि इसमें जो नोटोकोड प्रेजेंट होगा ना वो सिर्फ जो होगा तुम्हारा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तुम्हारा टेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो जैसे हाँ सॉरी वहाँ पे बता दिया मैंने, यहाँ पे देखो यूरोकोडेटा हो गया, नोटोकोड जो होगा ओनली टेल में प्रेजेंट होगा, ओनली इन लार्वा टेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, एसिडिया सल्फा एंडोलियोलम हो गया। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, तुम्हारा एशिया की सिल्पा, ठीक है, एंड डोली।
तो एशिया की शिल्पा एंटोलियो हो गया तुम्हारा, ऐसे याद रखेंगे तुम्हारा। इन सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो मतलब यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा क्या, सिफेलो का मतलब होता है हेड, ठीक है, और कॉर्डेटा का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा तुम्हारा। तो सिफेलोकॉर्डेटा हो गया तुम्हारा, तो इसमें क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा तुम्हारा, एक्सटेंडेड होगा तुम्हारा फ्रॉम द हेड टू टेल, ठीक है। और हेड टू टेल रीजन में जो होगा तुम्हारा एक्सटेंडेड होगा नोटोकॉर्ड, और ये परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द देयर लाइफ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो नोटोकॉर्ड होता है परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब नोटोकॉर्ड जो था वो चेंज नहीं होता। लेकिन जो वर्टिब्रेटा वाला सबफैलम है ना, वर्टिब्रेटा सबफैलम में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होता है तुम्हारा एम्ब्रियो में तो प्रेजेंट होता है, वो जो जब जैसे ही एडल्ट बनता है बंदा, जैसे एडल्ट में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जैसे ही एडल्ट होता है बंदा तो उसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, वर्टिब्रेटा। नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा किस में, वर्टिब्रल कॉलम में, इसलिए हमने इसको वर्टिब्रेटा बोला, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा तुम्हारा सिफेलोकॉर्डेटा में परसिस्टेंट होगा नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमेटा हो जाएगा तुम्हारा, एम्पियोक्सस हो जाएगा और लैंसेट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद होगा तुम्हारा सबफैलम वर्टिब्रेटा की बात करें, तुम्हारा थर्ड सबफैलम होगा तुम्हारा, इसका नाम क्या है तुम्हारा, वर्टिब्रेटा। द मेंबर ऑफ द सबफैलम वर्टिब्रेटा जो था पोसेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। मैंने बताया ना, जो सबफैलम वर्टिब्रेटा होगा तुम्हारा उसमें जो नोटोकॉर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही प्रेजेंट होगा, और जैसे ही एम्ब्रियो जो होगा तुम्हारा वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, जैसे एम्ब्रियो एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो जो नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होगा, या तो वो कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम होगा या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो कार्टिलेज और बोन्स में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल डिफरेंस होता है कि सिंपल अगर वे में समझो तो पहले कार्टिलेज ही बनता है, हमारे बॉडी में हड्डी नहीं बनती है, पहले बोन्स नहीं बनते, पहले कार्टिलेज बनते हैं, उस पर जो होता है कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है तुम्हारा, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कार्टिलेज होता है, और जो हायर होते हैं उसमें बोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा वर्टिब्रेटा होगा उसमें नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। इसलिए हम बोल सकते हैं ना कि ऑल वर्टिब्रेट्स, मतलब जितने भी वर्टिब्रेटा होगा वो तो कॉर्डेटा होगा ही, क्योंकि कॉर्डेटा का एग्जांपल ही है वर्टिब्रेटा, तो मतलब वर्टिब्रेटा तो कॉर्डेटा है। लेकिन ऑल कॉर्डेटा को हम वर्टिब्रेटा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमने वर्टिब्रेटा का एक अलग सबफैलम ही बना दिया है ना। तो जितने भी तुम्हारा ये कॉर्डेटा होगा उसको हम वर्टिब्रेटा क्यों बोलेंगे, ये तो अलग है, क्योंकि वर्टिब्रेटा में सिंपल सा होता है, इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा नोटोकॉर्ड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है या तो वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं। तो इसलिए सारे के सारे कॉर्डेटा को हम वर्टिब्रेटा बोलेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा ऑल वर्टिब्रेटा जो होगा ये तो कॉर्डेटा होगा, ये सही बात है, लेकिन ऑल कॉर्डेटा को हम वर्टिब्रेटा नहीं बोल सकते, ये गलत बात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोगों को। अब नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारा सिंपल सा एक फीचर है तुम्हारा, ये देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, द बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, जो वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है तुम्हारा। वेंट्रल मैंने पहले ही बताया था कि हम लोगों में जो हार्ट होता है वो कैसा होता है तुम्हारा, वेंट्रल होता है तुम्हारा, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा, वो 2 चैम्बर का होगा या तो 3 चैम्बर का होगा या फिर 4 चैम्बर का होगा, ठीक है। 2 चैम्बर का किस में होता है, फिशेज में होता है तुम्हारा। 3 चैम्बर का किस में होता है तुम्हारा, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में हो जाता है, एंड 4 चैम्बर का होता है तुम्हारा एविज एंड ह्यूमन में, ठीक है। तो उसके बाद क्या है तुम्हारा, हम लोगों में जो होता है तुम्हारा किडनी होता है तुम्हारा क्या चीज़ के लिए, एक्सक्रीशन के लिए एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। तो इसलिए वर्टिब्रेटा में किडनी होता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। पेयर अपेंडेजेस होता है, अपेंडेजेस मतलब क्या होता है, जैसे कि हाथ पैर हो गए, ये सारे क्या होता है तुम्हारा, अपेंडेजेस होता है तुम्हारा, जो मे बी फिन्स हो सकता है और लिम्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है तुम्हारा, हमने सबफाइलम वर्टिब्रेटा को हमने फर्दर डिवाइड किया है तुम्हारा। तो जो वर्टिब्रेटा है उसको हमने 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है तुम्हारा, ठीक है। तो ये देखो ये सबफाइलम है, ठीक है। उसके बाद हम इसको किस में डिवाइड किए हैं, 2 डिवीजन में, ए गनाथा और ग्नैथोस्टोमेटा। ए गनाथा मतलब ए मतलब हो गया ना, गनाथा का मतलब होता है जॉ, ठीक है। तो लैक जॉ मतलब इसमें जॉ नहीं होगा, मतलब जॉ एब्सेंट होगा, जॉ एब्सेंट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए गनाथा। उसके अंदर एक क्लास आता है जिसका नाम होता है साइक्लोस्टोमेटा, ये भी पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिवीजन कौन सा है तुम्हारा, ग्नैथोस्टोमेटा, जिसमें ग्नैथो मतलब हो गया तुम्हारा बियर्स जॉ, ठीक है। तो इसको 2 सुपर क्लास में बांटे, देखो क्लास से ऊपर जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर क्लास, क्लास के पहले जो आएगा उसको सुपर क्लास बोलेंगे। तो 2 सुपर क्लास में बांटे, तुम्हारा पाइसेज होगा तुम्हारा पहला, और दूसरा होगा तुम्हारा टेट्रापोडा। तो जो पाइसेज होता है, पाइसेज मतलब क्या, फिश, इसमें जो होता है फिन्स प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। और जो टेट्रापोडा होता है उसमें लिम्स प्रेजेंट होता है, जैसे हाथ पैर वगैरह हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो पाइसेज होता है उसको 2 क्लास में हमने डिवाइड किया है,
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, सिंपल सा पूछ देता है। तो कॉन्ट्रिक थाइज हो गया तुम्हारा एंड ऑस्टिक थाइज हो गया तुम्हारा। जो टेट्रापोडा होता है उसको भी हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है, जिसमें एम्फीबिया हो गया तुम्हारा, रेप्टाइलिया हो गया तुम्हारा, एविस हो गया एंड मैमल्स हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसको आगे डिटेल में देखते हैं, चलो। तो देखो ये साइक्लोएस्टोमेटा क्या है, सिंपल पूछ लेता है। साइक्लोएस्टोमेटा क्या है, क्लास है, डिवीजन है, सब फाइलम है, तो क्या है तुम्हारा, ये क्लास है। तो क्लास साइक्लोएस्टोमेटा, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया ताकि तुम लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो जो क्लास साइक्लोएस्टोमेटा है तो वो किधर से आता है, कौन से डिवीजन में प्रेजेंट है तुम्हारा, एकनाथा में प्रेजेंट है, जिसमें जॉ नहीं होगा, जिसमें जॉ एब्सेंट होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको एकनाथा बोलते हैं तुम्हारा। तो अब साइक्लोएस्टोमेटा के बारे में देखते हैं। जितने भी लिविंग मेंबर्स होगा, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोएस्टोमेटा जो होगा तुम्हारा, ये एक्टोपैरासाइट होता है ऑन सम फिशेस। कुछ फिशेस होता है तुम्हारा, उसके ऊपर ये जो होता है तुम्हारा एक्टोपैरासाइट के रूप में काम करता है। एक्टोपैरासाइट मतलब क्या हो गया तुम्हारा, जैसे मान लो कि कोई फिशेस है, ये होस्ट है, ठीक है, इसके बाहर से चिपका हुआ रहता है ये तुम्हारा कौन सा, साइक्लोएस्टोमेटा, ठीक है, बाहर से चिपका हुआ रहता है, अंदर नहीं जाता है, बाहर से चिपका रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी होगा, मतलब इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग बॉडी होगा तुम्हारा, बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट फॉर द रेस्पायरेशन। मैंने बोला था ना ये क्वाड्रेटा में आएगा तो गिल स्लिट प्रेजेंट होगा, तो इसमें कितना होगा गिल स्लिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, भूल जाते हैं लोग। तो 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होता है, ठीक है। तो ये पेयर्स भी पूछ देते हैं, कभी कभी बीच में पेयर हटा देगा, बोलेगा कि सही और गलत चूज करो, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना। उसके बाद देखो साइक्लोस्टॉर्म्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है तुम्हारा, ठीक है, विदाउट जाओ तो नहीं होगा क्योंकि एक नाथा में आता है, तुम्हारा बताया था एक नाथा में आता है, तो इसमें जाओ नहीं होगा। तो सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होगा विदाउट द जॉ, ठीक है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स नहीं होगा। डिवाइड ऑफ स्केल मतलब इसमें स्केल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होता है तुम्हारा, ठीक है, और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते। फिन्स मतलब क्या होता है, अभी दिखाता हूँ। स्केल्स वो होता है जैसे चिमटा नहीं होता उसके ऊपर से बॉडी में, जैसे देखो यहाँ पे ये इसके ऊपर ये जो चिमटा होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, स्केल्स। और ये जो होता है ना, जितने ये सारे ये, इसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं फिन, इसको हम क्या बोलते हैं, फिन बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें जो होता है तुम्हारा ये पेयर्ड स्केल्स नहीं होता। ये देखो ये दूसरे क्लास का एग्जांपल, ये मछली दूसरे क्लास का है, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिया हूँ कि यहाँ पे जो स्केल्स होगा ये नहीं होगा और ये जो फिन्स होगा ये नहीं होगा तुम्हारा, पेयर्ड फिन्स नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आता है, डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर फिन्स। इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, इसमें देखो कोई भी स्केल से दिख रहा है तुमको, एक भी स्केल्स नहीं है, ठीक है, कोई भी स्केल नहीं दिख रहा है तुम्हारा यहाँ पे। ये सिंपल सा क्या है तुम्हारा, एकदम स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है तुम्हारा, इसमें कोई भी स्केल वगैरह, स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होता, इसमें कोई भी स्केल वगैरह नहीं होता। सिंपल सा इसका जो होता है तुम्हारा स्मूथ जो होता है इसका बॉडी सरफेस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, रफ बॉडी सरफेस होता है और जो होता है तुम्हारे इसमें स्केल्स वगैरह प्रेजेंट होता है। लेकिन जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा होता है इसमें डिवाइड ऑफ स्केल्स होगा, मतलब स्केल एब्सेंट होगा और पेयर फिन्स नहीं होगा। देखो यहाँ पे फिन्स ये दिख रहा है लेकिन ये पेयर्ड नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हारा ये यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, ये इधर है तो ये पीछे भी है, तो इसको पेयर्ड फिन बोलते हैं। यहाँ पे भी देख लो ये ऊपर है तो ये नीचे भी है, तो इसको हम पेयर्ड फिन्स बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ पेयर्ड फिन्स नहीं होता है, ठीक है। क्रेनियम का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ब्रेन बॉक्स, मतलब जो ब्रेन का जो डब्बा होता है उसको हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स हो गया क्रेनियम, ठीक है। क्रेनियम एंड इसका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस। तो मैंने बताया था ना जो वर्टिब्रेटा होता है उसका जो तुम्हारा जो उसमें नोटोकॉर्ड होगा या तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम में। तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्टिब्रल कॉलम किस में होगा, कार्टिलेजिनस हो गया तुम्हारा। और बाद में कि आगे देखोगे तो उसमें कैसा होता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है तुम्हारा वो बोनी आता है। तो साइक्लोस्टोमेटा में जो तुम्हारा नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम में, वो कैसा होता है तुम्हारा, कार्टिलेजिनस होता है। और इसमें ऑब्वियस है सर्कुलेशन जो होगा क्लोज टाइप का होगा क्योंकि ये तुम्हारा क्वाड्रेटा के अंदर आता है। साइक्लोस्टोम जो होता है तुम्हारा मेरीन होता है तुम्हारा, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो जो साइक्लोस्टोम्स होता है तुम्हारा, साइक्लोस्टोम जो होता है तुम्हारा मेरीन होता है, मतलब ये जो होता है तुम्हारा किस पानी में रहता है, समुद्री पानी में रहता है। लेकिन ये माइग्रेट करता है तुम्हारा स्पाइनिंग के लिए। स्पाइनिंग मतलब इतना सिंपल से ले लो, अंडा देता है तुम्हारा एग लाइंग के लिए, जो होता है तुम्हारा एग लाइंग के लिए जो होता है तुम्हारा ये जो होता है फ्रेश वाटर में चला जाता है। तो समुद्र जो होता है तुम्हारा, समुद्र से कहाँ चला जाता है, फ्रेश वाटर में, मतलब नदियों उदियों के पानी में चला जाता है। वहाँ पे ये क्या कर देगा तुम्हारा, स्पैनिंग कर लेगा, मतलब अंडा लैग कर देगा तुम्हारा बाहर में, किसमें, फ्रेश वाटर में, नदी उदी के पानी में। देखो समुद्र से आया किसके लिए, स्पैनिंग के लिए, मतलब अंडा देने के लिए, किधर, फ्रेश वाटर में। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा आफ्टर स्पैनिंग, क्या होता है जो तुम्हारा इसका जो आफ्टर स्पैनिंग क्या होगा तुम्हारा, विद इन फ्यू डेज जो भी अंडा दिया था उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो जो मान लो कि एक ये मदर है,
ये क्या होगा तुम्हारा फ्रेश, जो तुम्हारा मेरीन वाटर था, मेरीन वाटर अंडा थी, समुद्र चाहिए फ्रेश वाटर में नदी में अंडा देने के लिए। अब क्या होगा, कुछ दिन के बाद अंडा तो दे दिया, उसके कुछ दिन के बाद जो होगा इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। फिर ये अंडा जो होगा तुम्हारा इसकी लार्वा में कन्वर्ट होगा, देयर लार्वा में कन्वर्ट होगा तुम्हारा, और उसका लार्वा का क्या होगा तुम्हारा मेटामॉर्फोसिस होगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि डेवलपमेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस के बाद जो इसका लार्वा होगा वो कहाँ पे कन्वर्ट चला जाएगा, फिर से वो रिटर्न कर जाएगा ओशियन में। फिर से वो जब उसको अंडा देने का टाइम आएगा, मतलब जब वो डेवलप होगा, अंडा देगा, अंडा देने का टाइम आएगा, तो फिर से वो कहाँ पे आएगा तुम्हारा फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में आएगा, फिर से वो अंडा दे देगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका जो होगा डेथ हो जाएगा। फिर से ऐसा कंडीशन चलता रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स कौन सा होगा तुम्हारा, पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन इसको हम लैम्प्रे बोलते हैं, या मैगजीन या हैगफिश। तो इसको एग्जाम याद करने का तरीका क्या है, सिंपल सा मैंने जो ट्रिक यूज़ किया था मैं वो बताता हूँ। देखो पेट्रोमाइजन नहीं बोलता मैं, इसको अमेजन बोलता था। अमेजन से हमने लैंप मंगाया था, लैंप नहीं होता पढ़ने उड़ने वाला लैंप, तो लैंप मंगाया था। तो अमेजन दैट इज़ पेट्रोमाइजन से हमने लैंप्रे मंगाया था। और मैगजीन, मैगजीन जो है ना, कोई भी हमने मैगजीन खरीदा था उसमें हैगफिश के बारे में बताया गया था। तो ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है, सिंपल है। इसमें ये याद रखना कि 6 से लेकर के 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, ऐसे ही अपनी एनसीईआरटी में इसी मछली के ऊपर जो होता है तुम्हारा क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो ये मछली किसका है, किसका नाम, इसका नाम क्या है तुम्हारा पेट्रोमाइजन, जिसको हम लैम्प्रे बोलते हैं, इस मछली का नाम है। ये मछली इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए दिया था यहाँ पे। तो देखो एक नाथा का हमारे पास एक ही था, साइक्लोस्टोमेटा, जिसको हमने पढ़ लिया पूरा। उसके बाद देखो डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा, उसके ऊपर में सुपर क्लास आया था पैसेस, पैसेस के अंदर आया था क्लास कॉन्ड्रिक्थाइज। मैं पूरा बता रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थाइज हो गया। जो कॉन्ड्रिक्थाइज होता है, कॉन्ड्रिक का मतलब होता है तुम्हारा, जो यहाँ पे कॉन्ड्रिक दिख रहा है ना, कॉन्ड्रिक का मतलब होता है तुम्हारा कार्टिलेज, ठीक है। तो कॉन्ड्रिक का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज। और इसमें जो होता है थाइज होता है उसमें फिश आता है, तो इसमें कार्टिलेजिनस फिश आएगा। इसका अंदर कॉमन नेम क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। तो जो कॉन्ड्रिक थाइज क्लास होगा तुम्हारा, इसमें क्या होगा तुम्हारा देयर, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे मेरीन होगा तुम्हारा एनिमल। स्ट्रीम लाइन बॉडी होगा तुम्हारा, इंडोस्केलेटन हैव कार्टिलेजिनस। जो इसका इंडोस्केलेटन होगा, मान लो कि ये फिश है, इसका जो इंडोस्केलेटन होगा वो क्या चीज़ का बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा, मतलब इसमें बोनी स्ट्रक्चर अभी नहीं आया है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होता है वो आगे समझा देता हूँ, ठीक है। माउथ जो होगा लोकेटेड होगा वेंट्रली, ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। माउथ जो होता है तुम्हारा वेंट्रली होता है, हम लोगों में ही देखो माउथ किधर है, वेंट्रली है। नोटोकॉर्ड जो होता है तुम्हारा यहाँ पे भी परसिस्टेंट होगा थ्रू आउट द लाइफ, इसमें भी नोटोकॉर्ड कहाँ पे होगा तुम्हारा, परसिस्टेंट होगा तुम्हारा थ्रू आउट द लाइफ। तो मतलब नोटोकॉर्ड चेंज नहीं होगा तुम्हारा, तो इसमें भी नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होगा थ्रू आउट द लाइफ, और पहले वाले जो बताया था उसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। इसमें क्या है, और दूसरा गिल स्लिट जो होगा तुम्हारा सेपरेट होगा, गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम होगा तुम्हारा, ठीक है, विदाउट ओपरकुलम। गिल स्लिट जो होता है तुम्हारा सेपरेट होगा और विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या होता है, गिल का कवर होता है। चलो दिखाता हूँ अभी ये मैंने, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा इधर हो गया, ये सारा गिल स्लिट हो गया तुम्हारा, ये देखो ये गिल स्लिट हो गया तुम्हारा, इसके ऊपर से ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये है ओपरकुलम। तो ऐसे मछली में क्या होगा तुम्हारा, ये गिल स्लिट तो प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके ऊपर जो ओपरकुलम होता है, मतलब इसको ढकने वाला कवर, वो अब्सेंट होगा। तो जो कॉन्ड्रिक थाइज होता है तुम्हारा, इसमें क्या होगा, गिल स्लिट सेपरेट होता है तुम्हारा, लेकिन विदाउट ओपरकुलम होगा, ठीक है, समझ गए। स्किन जो होगा इसका टफ होगा, ठीक है, क्योंकि कंटेनिंग माइन्यूट पेलेक्वाइड स्केल। देखो पिछले वाले में क्या था, स्केल लेस था, ठीक है, लेकिन इसमें पेलेक्वाइड स्केल प्रेजेंट होता है। इसका जो तीथ होता है, जो इसके मुंह में दांत होते हैं, तीथ होता है, वो जो होता है पेलेक्वाइड स्केल ही जो होता है मॉडिफाइड करके तीथ बना लेता है, और वो जो होता है बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, मतलब अंदर की तरफ। मान लो कि ये माउथ है, तो यहाँ पे जो स्केल होता है ना, ये यहाँ पे भी मॉडिफाइड हो जाता है, और ये जो होता है तुम्हारा तीत बना लेता है, और ये देख रहे हो बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, पीछे की तरफ डायरेक्टेड होता है, ठीक है। और इसका जॉ जो होता है ना, वेरी पावरफुल होता है। ये जो मछली, इसमें जितने भी कॉन्ड्रिक थाइज में जितने भी मछली आएंगे, या जितने भी एनिमल्स या जितने भी इसके मेंबर्स आएंगे, वो सारे के सारे उसका जो जॉ होगा वेरी पावरफुल होता है। इसलिए वो जो होता है प्रीडेशियस होता है, मतलब शिकारी जानवर होते हैं, मतलब शिकारी मछली होता है जनरली, ठीक है। दीज एनिमल आर प्रीडेशियस, ठीक है। ड्यू टू द absence of air bladder they have to swim constantly to avoid sinking। देखो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा एयर ब्लैडर नहीं होता। कभी तुमने मछली को काटते हुए देखा है, कभी तुमने मछली को अगर काटते हुए देखा हो तो उसमें ना एक बैलून टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है जिसमें एयर फिल्ड होता है, ठीक है, एयर फिल्ड होता है। लेकिन ये वाले जो मछली होते हैं, इसमें जितने भी मछली आएंगे ना, इस वाले क्लास में कॉन्ड्रिक थाइज क्लास में जितने भी मछली आएंगे, उसमें एयर ब्लैडर नहीं होता है। देखो वो जो एयर ब्लैडर अगर प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है तुम्हारा, उसको बॉइंसिंग करने में हेल्प करता है। मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर बॉइंसिंग करने में हेल्प करता है, मतलब उसको ऊपर उठा करके रखता है। अगर मान लो इसमें जो होता है एयर ब्लैडर नहीं होता है,
तो ये क्या होता है, अगर एयर ब्लैडर नहीं होगा तो ये डूब जाएगा। इसलिए इसको डूबने से बचने के लिए जो होता है ना, हमेशा जो होता है तुम्हारा वो उसको स्विम करता रहना पड़ता है, ठीक है, हमेशा कॉन्स्टेंटली वो स्विम करता है। तो देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होता है, पहले बताया था ना स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी सिंपल सा मतलब होता है इसका, जो मतलब एकदम पतला सा बॉडी होगा तुम्हारा, ठीक है, पतला सा बॉडी होगा। और ये स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है ताकि इसको ना ज़्यादा रेसिस्टेंट फेस ना करना पड़े। देखो ये पानी में चलने वाले होते हैं, तो अगर ये बॉडी अगर पतला सा नहीं होगा और चपटा सा नहीं होगा, तो इसके अगर मान लो कि मोटा सा बॉडी होगा तो इसमें ज़्यादा रेसिस्टेंट लगेगा वाटर का। इसलिए स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है ताकि पतला सा रहे और इसको ज़्यादा रेसिस्टेंस ना सहना पड़े, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। और उसके बाद जो होता है तुम्हारा, मैंने स्केल्स के बारे में बताया था, इसमें बोला था कौन सा स्केल होता है तुम्हारा, पेलेक्वाइड स्केल होता है ना। हाँ देखो यहाँ पे पहले वाले है, देखो इसमें 2 क्लास आया था। देखो इसमें याद कैसे रखना है, जो तुम्हारा ये था ना तुम्हारा ग्नैथोस्टोमेटा में जो पाइसेस था ना, इसमें 2 क्लास आया था, कॉन्टिक थाइज और ऑस्टिक थाइज। तो पहले वाला कॉन्टिक थाइज हो गया, कॉन्टिक थाइज में हो गया तुम्हारा सी पहले आता है, तो कॉन्टिक थाइज पहले वाला हो गया। इसमें पहले वाले में पेलेक्वाइड स्केल आएगा, पहले वाले मतलब पीए, पहले वाले मतलब पेलेक्वाइड स्केल। ऑस्टिक थाइज में टीनोइड स्केल आता है, ठीक है, टीनोइड और साइक्लोइड स्केल आता है, ठीक है। तो पहले वाले में कौन सा आएगा तुम्हारा, पेलेक्वाइड स्केल, ठीक है। तो इसमें जो होता है स्केल होता है, स्केल मतलब यहाँ पे जो ऐसे ऐसे होता है वो इस टाइप के शेप में होता है, इसलिए उसको हमने पेलेक्वाइड स्केल का नाम दे दिया, सिंपल हो गया। साइक्लोइड स्केल ऐसा होता है, टीनोइड स्केल ऐसा होता है, तो बस ये सिंपल ही है। मैंने बताया ना हार्ट जो होता है तुम्हारा मछली में वो कैसा होता है तुम्हारा, 2 चैम्बर होगा, 2 चैम्बर होगा तो एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा तुम्हारा, ठीक है, सिंपल बात है। सम ऑफ देम हैव द इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ मछली ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, मतलब उसको छूने से करंट लगता है 440 वोल्ट का। अरे 440 वोल्ट का नहीं लगता है, वो गाना है, ठीक है। तो इसमें जो होता है तुम्हारा कुछ मछली ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो टॉर्पीडो। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है नीट में, इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस मछली में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो कैसे याद रखेंगे, TOR पेडो, ठीक है। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, तार। तार मतलब क्या होता है, वायर नहीं होता, वायर उसको हिंदी में तार बोलते हैं, वायर नहीं होता है इलेक्ट्रिक वायर, उसको हम तार बोलते हैं हिंदी में। तो टॉर्पीडो से क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर, तो मतलब इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखेंगे। और सम फिशेज होता है उसमें क्या होता है, पॉइजन स्टिंग होता है, जैसे ट्राइगन। तो पॉइजन स्टिंग होगा, ट्राइगन का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, एक बार ट्राई किया, कौन मतलब गया, ट्राई किया तो गया, तो पॉइजन स्टिंग जिसमें होगा उसका नाम होगा ट्राइगन। तो पॉइजन है, ट्राई करेंगे ख़त्म, ठीक है। और ये जो होता है तुम्हारे जितने भी पैसेज होते हैं वो तुम्हारा कैसा होता है, कॉल ब्लडेड होता है। कॉल ब्लडेड का मतलब क्या होता है, इसको हम पैकिलोथर्मस भी बोलते हैं, कॉल ब्लडेड का दूसरा नाम भी होता है पैकिलोथर्मस। इसमें मतलब क्या होता है तुम्हारा, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब होता है, मान लो कि ये इस क्लास का एक मेंबर है, ठीक है, ये कैसा होगा तुम्हारा, कॉल ब्लडेड होगा, ठीक है। तो इसके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है तुम्हारा ये मेंटेन नहीं कर पाता। मान लो कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये भी अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेगा, अगर बाहर का टेम्परेचर घट रहा है तो ये भी अपने बॉडी का टेम्परेचर घटा लेगा। लेकिन हम लोगों में कैसा होता है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ा भी रहता है तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, कॉल ब्लडेड एनिमल या पैकिलोथर्मस एनिमल, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। मतलब ये रेगुलेट नहीं कर पाता, मतलब मेंटेन नहीं कर पाता, कांस्टेंट नहीं कर पाता। बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ा लेगा, बाहर का टेम्परेचर घटेगा तो ये भी घटा लेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉल ब्लडेड। इसमें जो तो सेक्स सेपरेट होता है, मतलब मेल एंड फीमेल जो होगा तुम्हारा अलग अलग होगा तुम्हारा, ठीक है। और जो मेल्स होता है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी हाईलाइट किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेल्स होता है, मेल्स इन मेल पेल्विक फिन्स, फिन्स मतलब वही जो वो था, ठीक है, फिन्स बियर क्लैस्पर। ये क्लैस्पर्स क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। एक क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है जो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। इसको पेनिस से तुम समझ सकते हो कि पेनिस टाइप का होता है, ठीक है, किसमें, मेल में, ठीक है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब जब ये सेक्स सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग होता है तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ऐसा मछली यही है जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, तो बहुत सारे विविपेरस का मतलब क्या होगा, जो बच्चे को जन्म देता है तुम्हारा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा बच्चे, सीधा बच्चे को जन्म देता है उसको विविपेरस बोलेंगे। जो एग देगा जो, उसको हम क्या बोलेंगे तुम्हारा, ओविपेरस। तो ये ओविपेरस नहीं है, कैसा है, ये सारे के सारे विविपेरस होता है। एग्जांपल देख लो, एस्कोलियोडॉन, तो इसको एस्कोलियोडॉन मत पढ़ो, एस्कोलियोडॉग पढ़ो, ठीक है। तो इसको डॉग फिश बोल दो, ठीक है। प्रिस्टिस सॉ फिश, इसके नाम से लग रहा है ना सॉ फिश। और उसके बाद होगा तुम्हारा कारकैरोडॉन, इसको ग्रेट वाइट शार्क बोलते, याद करना पड़ेगा। ट्राइगोन मैंने बताया था, ट्राई किया तो गया। स्टिंग रे होता है, मतलब इसमें पॉइजन प्रेजेंट होता है, इसके स्टिंग होता है जिसमें पॉइजन प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो ये वाला जो हो गया तुम्हारा, इसमें लिख लेना क्योंकि एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं। एस्कोलेडोन हो गया तुम्हारा, और ये क्या हो गया, प्रिस्टिस। ठीक है, प्रिस्टिस को हम क्या बोलते हैं, 100 फिश। 100 जैसा लग रहा है ना ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्टिस को 100 फिश। अब देखो, तो पहला क्लास हो गया था तुम्हारा कॉन्टिक थाइज, दूसरा क्लास हो गया ऑस्टिक थाइज। जहाँ पे ऑस्टिक आ गया ना, उसका मतलब होता है तुम्हारा क्या, बॉन्स। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा बॉनी फिशेस। पहले वाले को क्या बोला था, कार्टिलेजिनस फिशेस, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉनी फिशेस। ठीक है, इंक्लूड इन बोथ, मेरीन में भी होता है, मेरीन वाटर में भी होता है, और ये फ्रेश वाटर में होता है। जैसे हम लोगों की नदियाँ वगैरह में होता है, तुम्हारा फ्रेश वाटर में भी होता है। क्यों, इसका बॉडी जो होता है तुम्हारा, बॉनी स्केलेटन जो होता है तुम्हारा, वो इंडो होता है, मतलब इंडो स्केलेटन जो होता है, सॉरी इंडो स्केलेटन जो होता है वो बॉनी होता है तुम्हारा। ठीक है, देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन होगा, वही बात, मतलब चपटा सा रहेगा, ताकि इसमें जो होता है वाटर का रेसिस्टेंस कम लगे, और इसके जो होता है तुम्हारा, इसके मूवमेंट में ज़्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, माउथ जो होगा टर्मिनल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको रख लेना ऐसे ही, ये क्वेश्चंस में डाल के पूछ देते हैं। माउथ कैसा होगा तुम्हारा, इसका माउथ जो होगा तुम्हारा टर्मिनल होगा, तो एम्प्टी करके याद रखना, माउथ टर्मिनल होगा तुम्हारा। ठीक है, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। देखो वहाँ पे कितना था, सबसे पहले वाले जो साइक्लोस्टोमेटा देखे थे, साइक्लोस्टोमेटा में कैसा था तुम्हारा, 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल्स लीड था। यहाँ पे 4 पेयर ऑफ गिल्स होता है तुम्हारा, विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम। इससे पिछले जो कॉन्टिक थाइज था उसमें जो तुम्हारा गिल्स तो था, लेकिन वो कवर्ड नहीं था किससे, ओपरकुलम से। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस साइड से जो ओपरकुलम से कवर्ड होगा तुम्हारा। ठीक है, स्किन जो होगा कवर्ड बाय द साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल, मैंने बताया था साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल पिछले वाले फोटो में भी दिखा दिया था। देखो पहले वाले में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था, इसलिए उसको बार बार जो होता है तुम्हारे डूबने से बचने के लिए उसको बार बार तैरता ही रहता था, वो कभी शांति से नहीं बैठ सकता था, वो हमेशा तैरता रहना पड़ता था उसको। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑस्टिक थाइज में जो होता है एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इसलिए जो होगा तुम्हारा, वो जो होता है एयर ब्लैडर क्या करता है, इसके रेगुलेट करता है इसके बॉयंसी को, इसलिए इसको ऊपर उठा करके रखता है, ताकि ये थोड़ा देर के लिए भी रेस्ट कर सकता है आराम से, मतलब तैरना छोड़ करके रेस्ट कर सकता है आराम से। लेकिन पहले वाले जो कॉन्टिक थाइज था उसको हमेशा तैरते रहना पड़ता था, क्योंकि उसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं था। हार्ट जो होगा ऑब्वियसली फिशेस है तो 2 चैम्बर्ड होगा तुम्हारा, फिशेस है तो कोल्ड ब्लडेड। देखो वार्म ब्लडेड 2 ही होता है। वार्म ब्लडेड कौन कौन होता है, एक ह्यूमन हो गया, जैसे कि हम लोग हो गए मैमल्स, तो मेमेलिया हो गया, एंड एवीज, मेमेलिया और पक्षी, मतलब जो मेमल्स हो गया और पक्षी हो गया, वो सारे के सारे कैसा होता है तुम्हारा, वही दोनों के दोनों जो होता है वार्म ब्लडेड होता है, बाद में के सारे कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है, तो ये भी कोल्ड ब्लडेड होगा, मतलब इसमें भी अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का पावर नहीं होगा। इसका सेक्स जो होगा सेपरेट होगा, पहले वाले के जैसा सेक्स सेपरेट होगा। फर्टिलाइजेशन जो होगा यूजुअली एक्सटर्नल होता है, यूजुअली है, देखो हमेशा नहीं है, यूजुअली एक्सटर्नल होता है तुम्हारा इसका फर्टिलाइजेशन। जैसे कभी मछली का देखा है, वो एग लाई करती है हमारे, जैसे कि नदी उदी में डालते हैं तो वो डालते हैं ना, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तुम्हारा। ठीक है, दे मोस्टली जो होता है ओविपेरस होता है, तो हम अंडा गिराते हैं ना, जैसे कि कभी कोई जो होता है तुम्हारा मछली पालन करता है तो उसमें एग डालते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओविपेरस होता है। डेवलपमेंट जो होता है तुम्हारा डायरेक्ट होता है, मतलब अंडा बनता है, अंडा से डायरेक्ट जो होता है तुम्हारा फिश बन जाता है, इसमें कोई भी लार्वा स्टेज नहीं आता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने बताया था ना, मेरीन भी होगा तुम्हारा और फ्रेश वाटर भी होता है, ये पहले वाले लाइन में था। तो मेरीन में देखो इसका 2 एग्जाम्पल है, एक्सोसेटस जिसको हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इधर वाले सारे याद कर लेना। हिप्पोकैम्पस से नाम से याद आता है तुम्हारा सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। देखो एच यहाँ पे भी आता है, एच यहाँ पे भी आता है, तो हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स हो गया तुम्हारा। और फ्रेश वाटर की बात करें तो रोहू तो खाते ही होंगे, तो उसमें लेबियो हो गया, लेबियो का नाम क्या होता है, रोहू। कटला मतलब कतला ही होता है। क्लेरियस होता है, एक मांगुर मछली होता है तुम्हारा, ये भी जो होता है फ्रेश वाटर ही होता है। तो ये सारे हो गए। देखो एक्वेरियम में जो सजाते हैं ना हम, कभी एक्वेरियम देखा होगा कहीं कहीं पे जो होता है, मतलब ऑफिस वगैरह में लगा होता है, जिसमें बहुत सारे फिशेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो एक्वेरियम में जो होता है तुम्हारा, उसमें जनरली 2 चीज़ का यूज़ करते हैं। बिटा हो गया जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, और एक होता है तुम्हारा टेरोफाइलम जिसको एंजल फिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब याद कर लेना। तो ये हो गया तुम्हारा हिप्पोकैम्पस, इसको तो जानता होगा, कैटला है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तुम्हारा सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो हमने उधर वाले क्लास का बात कर लिया तुम्हारा, अब इधर हो गया सुपर क्लास टेट्रापोडा। इसके अंदर अब हम क्लास देखेंगे। देखो सुपर क्लास से ऊपर जो आएगा उसको हम सुपर क्लास बोलेंगे। इसमें कौन सा होगा, टेट्रापोडा। इसमें क्या होगा तुम्हारा, लिम्स होगा तुम्हारा। ठीक है, पहले वाले में क्या था, फिन्स था। फिन्स क्या चीज़ के लिए यूज होता है तुम्हारा, फिशेस के लिए होता है, तो हम फिशेस के बारे में तो पढ़ लिए। लेकिन अब कहाँ होगा, लिम्स का यूज होगा, मतलब टेट्रापोडा का मतलब हो गया इसमें प्रेजेंट ऑफ लिम्स होगा तुम्हारा। एज द नेम, देखो एम्फीबिया क्लास पहला होगा तुम्हारा, कौन सा, एम्फीबिया। एज नेम इंडिकेट्स, एम्फी जैसे एम्फीबिया को 2 पार्ट में डिवाइड करो, एम्फी और बायोस। एम्फीबिया
एम्फी मतलब होगा डुअल, बायोस मतलब होगा लाइफ, जिसका 2 लाइफ हो। तो एम्फीबिया जो होता है वो लीव कर सकता है तुम्हारा एक्वेटिक मतलब पानी में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। जैसे मेढक को देखो, मेढक फ्रॉक्स को देखो तो वो पानी में भी रह लेता है और जब पानी खत्म हो जाता है तो वो मतलब धरती पे भी रह लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एम्फीबिया बोलते हैं। एम्फी मतलब होता है डुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, मोस्ट ऑफ देम हैव द 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। तो एम्फीबियंस जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ जो होता है तुम्हारा उसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है, मतलब 4 पैर होता है जिसमें 2 हाथ वगैरह बोल सकते हो, ठीक है। इसका जो बॉडी होता है एम्फीबिया का जो बॉडी होता है वो डिवाइडेड होता है किसमें, हेड एंड ट्रंक में। तो देखो हेड में होता है और ट्रंक में डिवाइड होता है। जिसमें हेड होगा तुम्हारा नेक नहीं दिखेगा, ट्रंक हो गया मतलब नीचे वाले पूरा पार्ट, तो ट्रंक हो गया, इसमें नेक नहीं होता। तो हेड हो गया तुम्हारा और ट्रंक हो गया। तो बॉडी जो होगा डिविजिबल होगा किसमें, हेड एंड ट्रंक में। इसमें देखो टेल में भी प्रेजेंट होगा तुम्हारा इन सम, जो एम्फीबिया होता है उसमें कुछ में टेल प्रेजेंट होता है तुम्हारा, पूछ प्रेजेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। एम्फीबियन स्किन जो होता है वो मॉइस्ट होता है क्योंकि ये हमेशा जो होता है तुम्हारा विदाउट स्केल का होता है, इसमें कोई भी स्केल्स नहीं दिखता ऊपर से, जैसे ये सब था ना स्केल्स, वो सब इसमें नहीं रहता है, इसलिए इसका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है तुम्हारा। इसका जो आई होता है ना वो आई लीड होता है। जब तुम कभी फ्रॉक को देखोगे ना, फ्रॉक को, उसके आई को देखना, उसके ऊपर में ना एक वाइट सा परत बना करके रख लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जो होता है एक लेयर होता है, अगर उसको सोना होगा तो ये लेयर को बंद कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आई लीड बोलते हैं। तो इसके जो एम्फीबिया होता है उसके आई में जो होता है आई लीड प्रेजेंट होता है। टिम्पेनम इसमें रिप्रेजेंट था, पूरा ईयर इसमें डेवलप नहीं होता है, इसमें सिर्फ टिम्पेनम होता है जो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा उसके कान को, ठीक है। इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, एलिमेंट्री कैनाल हो गया तुम्हारा, एलिमेंट्री कैनाल मतलब एली कैनाल हो गया तुम्हारा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर हो गया तुम्हारा एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन करता है एक कॉमन चैम्बर में जिसका नाम होता है कोलेका, और कोलेका से बाहर जा करके, कोलेका जो होता है बाहर एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ खुला हुआ रहता है। तो देखो यहाँ पे दिखाता हूँ फिगर में, देखो तो ये ओसोफेगस हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये है तुम्हारा कोलेका, ये कोलेका हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। तो कोलेका हो गया तुम्हारा, ये इंटेस्टाइनल पार्ट हो गया, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल का हो गया, और ये यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट हो गया। और इसके पीछे की तरफ होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसके पीछे की तरफ, यहाँ से नहीं दिख रहा है इस फिगर में, पीछे की तरफ होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तीनों के तीनों कहाँ पे खुलते हैं, कोलेका में, और यहाँ से फिर ये जो होता है तुम्हारा एक साथ बाहर की तरफ खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेका वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें जो होता है रेस्पिरेशन देखो गिल्स के थ्रू भी होता है तुम्हारा, लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी होता है। तो तीनों टाइप का रेस्पिरेशन होता है, किसी किसी में गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है तुम्हारा। बताया था जो एम्फीबियन होता है उसमें हार्ट जो होगा वो 3 चैम्बर्ड होगा। जब भी 3 चैम्बर होगा तो 2 ऑरिकिल होगा तुम्हारा और 1 वेंट्रिकल होगा तुम्हारा, और ये भी कोल्ड ब्लडेड होगा क्योंकि एबीज एंड मेमल्स जो होगा तुम्हारा वही सिर्फ वार्म ब्लडेड होगा, ये भी कोल्ड ब्लडेड होगा, मतलब ये भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा। इसमें भी जो होता है सेक्स जो होता है वो सेपरेट होता है, दैट इज मेल एंड फीमेल जो होगा तुम्हारा वो तुम्हें एंड फीमेल अलग अलग तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है इसका, ठीक है। वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नली, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर जो होता है फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वो फीमेल जो होता है तुम्हारा, मान लो कि ये फीमेल है और ये मेल है, मेल जो होगा तुम्हारा अपना स्पर्म देगा, फीमेल जो होगा अपना ओवम देगा, और ये दोनों पानी में जा करके जो होता है तुम्हारा उसका क्या होगा तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होगा तुम्हारा। दे आर ओविपेरस होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है ओविपेरस हो गया तुम्हारा क्या, एग हो गया तुम्हारा। डेवलपमेंट जो होगा इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इसमें कुछ ना कुछ लार्वा वाला सीन होगा, ठीक है। तो मैं नीचे दिखाता हूँ, देखो ये एग हो गया तुम्हारा, डेवलपमेंट देख रहे हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तुम्हारा, मतलब लार्वा आना चाहिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। जैसे फ्रॉक का डेवलपमेंट देखो तो एग हो गया, उससे एम्ब्रियो बनेगा, उसमें जो होता है बीच में ये आ गया टैडपोल, ये जो होगा तुम्हारा फ्रॉक के लार्वा का नाम है, तुम्हारा क्या नाम है फ्रॉक के लार्वा का, टैडपोल, ठीक है। तो देखो बीच में लार्वा आ गया ना, डेवलपमेंट छोड़ के बीच में लार्वा आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो बाद में जो होगा तुम्हारा वही एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम के बारे में बात करो, एग्जांपल देख लो, बूफो, ये एग्जांपल जो था बहुत इंपॉर्टेंट है। बूफो हो गया तुम्हारा जिसको हम डॉग बोलते हैं, राना टिग्रीना जिसका नाम हो गया फ्रॉग, हाइला जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्री फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग। तो इसको ऐसे करके याद रख लेना, हाइला ये ट्री पे चढ़ा हुआ है मेढक, तो हाइला ट्री फ्रॉग हो गया तुम्हारा। सलामेंड्रा का सिंपल सा नाम सलामेंडर। इक्थायोफिश, ये इंपॉर्टेंट है, इक्थायोफिश जो होता है इसको लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। बहुत सारे एम्फीबियन में जो होता है लिम्ब प्रेजेंट होता है लेकिन इसमें लिम्ब नहीं होता, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया। इसमें देखो 3 चैम्बर्ड हार्ट बताया था ना, जिसमें एक जो होगा तुम्हारा ये देखो ये वाला राइट ऑरिकल हो गया तुम्हारा, राइट ऑरिकल हो गया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, राइट ऑरिकल हो गया तुम्हारा, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया तुम्हारा, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल हो गया तुम्हारा, और ये जो होगा तुम्हारा वेंट्रिकल हो गया तुम्हारा। तो एक वेंट्रिकल है तुम्हारा, सिंगल वेंट्रिकल है, और 2 ऑरिकल है तुम्हारा, ठीक है, इसलिए 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास रेप्टाइल्स के बारे में, ठीक है। क्लास रेप्टाइल्स,
रेप्टाइल्स कौन सा होता है? जो रेंग के चलने वाले होते हैं, रेंग के चलने वाले, जैसे सांप वगैरह हो गया रेंग के चलता है तो उसको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं तुम्हारा। दिस क्लास नेम्स होता है तुम्हारा रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमेशन। तो इसलिए जो होता है तुम्हारा रेप्टाइल नाम जो होता है रेपेयर से आता है और रेप्टम से आता है। इसका मतलब होता है क्रीप करना और क्रॉल करना, मतलब एकदम ज़मीन से सटा हुआ चलना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो इसका नाम ऐसे आया, ठीक है। दे आर मोस्टली जो होगा टेरेस्ट्रियल होगा, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो होगा तुम्हारा ज़मीन पर रहेगा तुम्हारा, ठीक है। एनिमल्स होगा, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होगा तुम्हारा। कॉर्निफाइड स्किन का मतलब होगा तुम्हारा हार्ड स्किन होगा तुम्हारा, ठीक है। कॉर्निफाइड और हार्ड स्किन होगा तुम्हारा। एपिडर्मल स्केल्स और एस्क्यूट्स प्रेजेंट होगा। जैसे तुमने कभी सांप में देखा, उसके ऊपर जो होता है तुम्हारा एस्क्यूट प्रेजेंट होता है। कभी देखा, वो नहीं बोलते कि छाल छोड़ता है, तो वो एस्क्यूट होता है। एपिडर्मल स्केल बोलते हैं उसको बाहर से, जब वो पुराना हो जाता है तो वो छोड़ देता है उसको, ठीक है। अभी बताता हूँ आगे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, मतलब इसमें भी ईयर जो होता है पूरा का पूरा डेवलप नहीं होता है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता तुम्हारा। तो टिम्पेनम जो होता है तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है ईयर को। तो देखो, कभी तुमने देखा है कि जो सपेरा होता है वो बीन बजाता है ना, सांप के बीन बजाता है सांप के आगे, ठीक है। मान लो ये सांप है, इसके आगे बीन बजाता है, तो देखो उसके अंदर जो होता है तुम्हारा वो कान तो होता नहीं है। टिम्पेनम ही रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा, जो बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो ये सुनता नहीं है, सिर्फ ये क्या करता है, अपने आई से जो बीन को देखता है ना, तो इसको लगता है कि मतलब ये इसको कोई मारने वाला है, इसके आगे कोई खतरा है, इसलिए जो होता है तुम्हारा ये ऐसे करके फन फैला लेता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो बीन सुन के एकदम नाच करने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें जो होता है लिम्स वैन प्रेजेंट होगा तो तुम्हारा 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होगा। अगर लिम्स होगा तो 2 पेयर लिम्स होगा तुम्हारा। हार्ट जो होगा यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, मतलब हार्ट जब भी होगा तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, बट 4 चैम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल होगा। तो ये एक्सेप्शन है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली जो रेप्टाइल्स होगा उसमें कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। रेप्टाइल और एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन वही रेप्टाइल का जो मोस्ट एडवांस मेंबर्स होगा, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, उसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है तुम्हारा। रेप्टाइल्स भी पैकिलोथर्म्स होगा, मतलब ये भी अपने कोल्ड ब्लडेड होगा तुम्हारा, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि स्नेक्स हो गया तुम्हारा, स्नेक्स, ठीक है, स्नेक्स हो गया और लिजार्ड हो गया। स्नेक्स और लिजार्ड जो होता है तुम्हारा अपना, जैसे ये हो गया तुम्हारा स्नेक्स एंड लिजार्ड जो होगा तुम्हारा सेड करता है देयर स्केल और स्किन कास्ट। तो स्नेक्स को कभी देखता है खाल छोड़ता है ना ऊपर से, जो इसके ऊपर का खाल होता है वो बाहर छोड़ देता है, तो उसकी को हम क्या बोलते हैं, वो सेट करता है अपना स्किन। स्नेक्स भी करता है और ऐसा लिजार्ड भी करता है। इसका सेक्स जो होता है सेपरेट होता है, जैसे नाग और नागिन होता है ना सेपरेट, तो ऐसे ही इसका सेक्स जो होता है अलग अलग होता है। डेट इज मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ऑब्वियस है। और जो सांप का एग देखा होगा तुमने, तो ये सारे के सारे एग देता है तुम्हारा, डेट इज़ मतलब ओविफेरस होता है तुम्हारा। और इसका डेवलपमेंट जो होगा डायरेक्ट होगा, मतलब कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्या है अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, देखो उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चिलॉन जिसको हम टर्टल बोलते हैं, टेस्ट्यूडो जिसको टर्टवाइज बोलते हैं, कैमिलियन जिसको ट्री लिजार्ड बोलते हैं। देखो ये सारे बहुत याद ही करना पड़ेगा। तो इसको देखो मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। देखो चिलॉन, चिलॉन में एल आता है ना, तो यहाँ पे भी टर्टल में भी एल आता है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। टेस्ट्यूडो इसमें भी टॉर्टवाइज, मतलब नो एल इधर भी, तो टेस्ट्यूडो मतलब टॉर्टवाइज हो गया, दोनों अलग अलग होते हैं। इसको कैमिलियन मत बोलो, इसको जो होता है तुम्हारा, इसको हम कैमिलियन नहीं बोलेंगे, इसको बोलो चमेलियन। चमेली का तेल होता है ना, चमेलियन चमेली का पेड़ होता है, ठीक है। तो इसको जो होता है तुम्हारा कैमेलियन मत बोलो, इसको चमेलियन बोलो। चमेली का तेल मतलब पेड़ होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, पेड़ होता है मतलब ट्री लिजार्ड बोलेंगे। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। कालोट्स, तो इसको कालोट्स मत बोलो, इसको काला बोलो, ठीक है, काला बोलो। काला कौन रहेगा, जो गार्डन में हमेशा घूमता रहेगा धूप में, तो उसी को हम काला बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गार्डन लिजार्ड, ठीक है। क्रोकोडाइलस, तो क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर एलिगेटर सिंपल। ये एक होता है हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस जिसको वाल लिजार्ड बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है, उसको हेमीडेक्टाइलस। पॉइजनस स्नैक्स की बात करें तो जैसे नाजा हो गया, कोबरा, अगर कोबरा सामने आ गया ना ऐसे करके फैला करके, तो नाजा नाजा थोड़ी बोलेगा, तुम बोलेगा जा जा भाई जा जा जल्दी निकल, फटी पड़ी है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, वेंगरस जिसको क्रेत बोलते हैं, गांव देहात में सुना होगा क्रेत। वाइफेरा होता है जिसको वाइफर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये चमेली के पेड़ पे बैठा हुआ है, चमेलियन मतलब ट्री लिजार्ड, ठीक है। उसके बाद होगा तुम्हारा ये क्रोकोडाइल हो गया, ये चिलॉन हो गया, मतलब चिलॉन मतलब टर्टल, एल आता है चिलॉन में टर्टल। ये नाजा नाजा मतलब जाजा कोबरा, ठीक है। तो याद हो जाएगा, सिंपल है, मस्त एकदम। नेक्स्ट हमारा क्लास है तुम्हारा एवीज। एवीज मतलब बर्ड्स वगैरह जिसमें आता है तुम्हारा, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एवीज होता है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर तुम विंग्स मत बोल देना, प्रेजेंस ऑफ फेदर होता है, ठीक है। फेदर जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है। विंग्स होता है और फेदर में क्या डिफरेंस होता है, जैसे एक मिनट रुक जाओ, अरे कहाँ गया,
तो देखो ये जो ऊपर में होता है ना, ये सारे के सारे ये विंग्स हैं। इसके बॉडी के जो छोटे छोटे पार्ट होता है ना, ये जो होता है, ये उसको हम नीचे से इधर इधर से जो होता है उसको हम फेदर बोलते हैं। तो विंग्स और फेदर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है वो क्या होता है, फेदर होता है। मोस्ट ऑफ देम जो होता है फ्लाई कर सकता है, ये तो पता है कि फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच जो होता है उड़ नहीं सकता। इसमें जो होता है बीक होता है, मतलब चोंच प्रेजेंट होता है, ठीक है, चोंच प्रेजेंट होगा। एक मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि जो इसके चोंच होते हैं ना उसमें दांत प्रेजेंट होता है। अबे पागल है क्या, दांत क्यों रहेगा इसमें, ठीक है। इसका जो फोर लिम्ब होता है तुम्हारा, द फोर लिम्ब जो था मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो इसका जो हाथ होता है ना वही उड़ने का काम करता है। हाथ जो होता है वो क्या करता है, विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उड़ने में हेल्प करता है तुम्हारा, ठीक है। द हैंड लिम्ब जो होता है जनरली जो हैंड लिम्स देखोगे ना उसमें स्केल्स प्रेजेंट होता है तुम्हारा। स्केल्स मतलब वही ऐसे वाला जो होता है स्केल प्रेजेंट होता है। हैंड लिम्ब मतलब पैर हो गया, ठीक है। एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग हो गया, मतलब ऐसा मॉडिफाई कर जाता है, या तो वॉकिंग करने में हेल्प करता है या तो स्विमिंग करने में हेल्प करता है। जैसे कि ले लो तुम्हारा डक हो गया, डक को स्विमिंग करने में हेल्प करता है वो हैंड लिम्ब, ठीक है। वॉकिंग करने में हेल्प करता है, जैसे कि हैंड वगैरह हो गया उसको वॉक करने में हेल्प करता है। क्लैस्पिंग मतलब पकड़ने में हेल्प करता है ट्री ब्रांचेस को, ठीक है। जैसे कि पैरोट वगैरह हो गया, वो क्या करता है तुम्हारा, क्लैस्पिंग करता है ट्री ब्रांचेस को, ठीक है। तो ये सारा हो गया। ये क्या चीज़ होता है तुम्हारा, जो हैंड लिम्ब होता है उसका मॉडिफिकेशन होता है तुम्हारा। जो फोर लिम्ब होता है वो मॉडिफाई करके क्या बना देता है, विंग्स, ठीक है। स्किन जो होगा इसका ड्राई होगा, मतलब ठीक है, ड्राई होगा, विदाउट एनी ग्लैंड होगा। ड्राई क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई ग्लैंड नहीं होगा, एक्सेप्ट ओनली ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेल में प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ टेल में। तो बेस ऑफ टेल में ये भी याद रखना कि बेस ऑफ टेल में प्रेजेंट होता है तुम्हारा कौन सा, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ओनली वन ग्लैंड प्रेजेंट होगा, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा बेस ऑफ टेल में। तो इसका स्किन जो होता है तुम्हारा ड्राई होता है, विदाउट एक्सेप्ट एनी ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा बेस ऑफ टेल में, ठीक है। अब उसके बाद जो होता है तुम्हारा, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इंडोस्केलेटन जो होता है इसका फुल्ली ऑसिफाइड होता है, मतलब बोनी होगा। ऑसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बोनी। द लॉन्ग बोन्स जो होता है तुम्हारा आर हॉलो विद द एयर कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर एयर कैविटी जैसे कोई भी बोन है, ठीक है, उसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होगा तुम्हारा, एयर कैविटी प्रेजेंट होगा, जैसे एमबीबीएस में होगा तो देखने को मिलेगा। एयर कैविटी प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, न्यूमेटिक बोन, ठीक है। एयर कैविटी प्रेजेंट होता है न्यूमेटिक बोन, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन्स जो होता है तुम्हारा उसके अंदर एयर फिल होता है, जिसकी वजह से जो होता है उसको जो होता है तुम्हारा वो ज़्यादा भारी नहीं होता, ठीक है। जैसे न्यूमेटिक बॉन की बात करो तो न्यूमेटिक बॉन जो होता है तुम्हारा टिपिकली स्कल बॉन। ऐसे मैं समझाने के लिए लिया हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये कैविटी प्रेजेंट है ना, ये हम लोगों के ब्रेन का है, जैसे नाक होता है नाक के पास का है। जो होता है तुम्हारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम मतलब नीट में सॉरी एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आके पढ़ोगे, ठीक है। न्यूमेटिक बॉन हो गया तुम्हारा यहाँ पे मैक्सिलाई थमाइड, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे छेद होता है बॉन में, यहाँ पे इधर इधर जितने भी बॉन है यहाँ पे छेद होता है छोटा छोटा, जिसमें एयर फील्ड होता है, ताकि ये जो होता है उसको बॉन्सिंग अप्लाई करे। तो यहाँ पे मतलब कि देखो ह्यूमन में तो चलो ठीक है भैया, आपने बता दिया कि न्यूमेटिक बॉन होता है, लेकिन ये बर्ड्स में क्या चीज़ के लिए हेल्प करता है। देखो बर्ड्स का काम क्या होता है, उड़ना, इसका काम उड़ना है। अब इसका बॉन ही 2 किलो का हो जाएगा, साला उड़ेगा कैसे, ठीक है। इसलिए बर्ड्स को उड़ने के लिए उसमें क्या चाहिए, न्यूमेटिक बॉन चाहिए, मतलब चाहे एयर फील्ड होगा ताकि उसके बॉन का वेट कम होगा तुम्हारा, ठीक है। जो बर्ड्स होता है ना उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड जो होता है तुम्हारा एडिशनल उसमें चैम्बर्ड होता है तुम्हारा, ठीक है, जिसको हम क्रॉप एंड लिजार्ड बोलते हैं। जैसे देखो कोई भी मतलब जो तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें क्रॉप और लिजार्ड जनरली नहीं मिलता, लेकिन बर्ड्स जो होता है उसमें एक्स्ट्रा चैम्बर होता है तुम्हारा क्या, क्रॉप और लिजार्ड का, लिजार्ड बोल रहा हूँ, गिजार्ड होता है तुम्हारा, ठीक है। क्रॉप देख लो कहाँ पे, ये क्रॉप और गिजार्ड हो गया, ठीक है। ये बर्ड्स ही है ना, ठीक है, कुकरुम कुक, ठीक है। तो क्रॉप क्या करता है तुम्हारा, स्टोरिंग करता है फूड को, स्टोर करता है फूड को, और जो गिजार्ड होता है तुम्हारा उसको क्या करता है तुम्हारा, ग्राइंडिंग बोल सकते हो, ग्राइंडिंग करता है फूड को। तो मतलब क्रॉप जो था स्टोर करता है और ये जो था तुम्हारा ग्राइंड करता है। एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है किसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के में एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है क्रॉप एंड गिजार्ड किसमें, बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज एबीज में प्रेजेंट होता है। हार्ट जो का कम्प्लीटली 4 चैम्बर का होगा, ठीक है। और उसके बाद जो था मैंने बताया था 2 ही होता है तुम्हारा, वार्म ब्लडेड, एविस एंड मेमल्स। तो 2 जो था वार्म ब्लडेड होगा, वार्म ब्लडेड होगा मतलब इसको होम्योथर्मस बोलते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड था उसको क्या बोलते थे, पाइकिलोथर्मस। जो वार्म ब्लडेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योथर्मस, ठीक है। तो एनिमल्स डेट इज़ दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि ये हमारे बॉडी है, ये इसके अंदर का एनवायरनमेंट है, ये बाहर का एनवायरनमेंट है। मान लो इसके बाहर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, बाहर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन रहेगा। चाहे तुम इधर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए या 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तब भी हमारे बॉडी के जो अंदर का टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा, दैट इज कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इस ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल या होम्योथर्मस। होम्यो का मतलब क्या होता है, मेंटेन रखना, मतलब एक जैसा।
उसके बाद देखो रेस्पायरेशन जो होता है तुम्हारा इसमें लंग्स के थ्रू होगा, एयर सैक्स जो होता है कनेक्टेड होता है टू द लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पायरेशन देता है। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। जैसे लंग्स हो गया तुम्हारा, मान लो ऐसा लंग्स हो गया, ठीक है, इसमें बीच बीच में एयर सैक्स होता है, इसमें भी एयर फिल हो जाता है जो सप्लीमेंट रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। वो सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें जो होता है मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें भी तुम पता ही होगा, ये बीच में मेल और फीमेल अलग अलग होता है, ठीक है। तब ना मुर्गा और मुर्गी होता है भाई। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा तुम्हारा इंटरनल होगा, ऑब्वियस बात है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है तुम्हारा। दे आर ओविपेरस मतलब अंडा देता है। अब बताना पड़ेगा कि पक्षी अंडा देता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो होगा डायरेक्ट होगा, इसमें कोई भी लार्वा स्टेज नहीं आता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट, देखो क्रोवस से तो पता चल जाता है कि कौवा है भैया, क्रो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जो होता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम। कोलंबा हो गया, कोलंबा किसको बोलते हैं, पीजन को। सीटाकुला, सीटाकुला किसको बोलते हैं, तोता को, तोता को मतलब पैरट को। एस्ट्रुथियो, एस्ट्रुथियो ये ऑस्ट्रिच को बोलती है तो पता है, पैबो पीकॉक को बोलती है, पता चल जाएगा। एप्टेनोडाइट्स, एप्टेनोडाइट्स जो होता है पेंगुइन को बोलते हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग जो भी है वो इंपॉर्टेंट है। नियोफ्रॉन जो होता है वो वल्चर को बोलते हैं। नियोफ्रॉन किसको बोलते हैं, वल्चर को। तो ये क्या होगा तुम्हारा, नियोफ्रॉन हो गया तुम्हारा वल्चर। ये ऑस्ट्रिच हो गया तुम्हारा, दैट इज ऑस्ट्रिथियो। और ये सीटाकुला हो गया, सीटाकुला। सबके ऊपर में लिख देना ताकि तुम बार बार एनसीईआरटी जब रिवाइज करो यहाँ पे सीटाकुला लिख देना, ठीक है। एनसीईआरटी रिवाइज करो तो पता चल जाएगा। पापो मतलब पिपकॉक होता है, ये तो पता ही होगा। चलो अब नेक्स्ट है क्लास मैमिलिया, और ये लास्ट ही है तुम्हारा, ठीक है। देखो हमारा जो इंसान है ना वो कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो था दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट। पोलर आइस हो गया, कैप्स हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, सम ऑफ देम एडेप्टेड टू फ्लाई, लिवर, वाट, सभी लाइव इन वाटर, सभी जगह पे रह सकता है, ठीक है। तो मैमिलिया का ये जो होता है तुम्हारा वो किसी भी कंडीशन में रह सकता है। इसका जो मैमिलिया का जो मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तुम्हारा वो प्रेजेंस ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड। तो देखो अब मैमिलिया में जो होता है मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो मेमरी ग्लैंड मेल एंड फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, दोनों मेमल्स है, ऐसा मत बोलना कि फीमेल वाली मेमल्स है और जो मेल है वो मेमल्स नहीं है, ठीक है। दोनों मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, भले ही फंक्शनल हो ना हो अलग बात है। तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है तुम्हारा विच वो क्या करता है, यंग वंस को नॉरिश करने में हेल्प करता है, मतलब उसको न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है, दूध पिलाने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है तुम्हारा जो मैमिलियंस होता है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होगा इसमें, जैसे कि हम लोगों में ही देख लो 2 हाथ और 2 पैर होते हैं तुम्हारा। एडेप्टिव फॉर वॉकिंग हो गया तुम्हारा, रनिंग हो गया, क्लाइंबिंग हो गया। हम लोग क्या नहीं कर सकते अपने हाथ पैर से, बरिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, फ्लाइंग हो गया, सब अपने हाथ से देख लो, ठीक है। तो ये सारे करने में हेल्प करता है। स्किन ऑफ मैमल होता है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर होता है तुम्हारा। इसमें क्या होता है तुम्हारा, हेयर प्रेजेंट होता है तुम्हारा। जब भी स्किन ऑफ ह्यूमन देखोगे तो उसमें हेयर प्रेजेंट होता है। तो जो मेमल्स का स्किन होता है, जितने भी मान लो कि कोई भी तुमने मतलब एनिमल्स खोजा, उसके ऊपर ना हेयर प्रेजेंट है, तो उसको तुम मैमिलिया में डाल सकते हो। तो ये भी यूनिक फीचर है किसका, मैमिलियंस का। एक्सटर्नल ईयर जो होता है प्रेजेंट होता है, पिन्ना देखते हो, कान जो बाहर से दिखता है ना उसको हम पिन्ना बोलते हैं, जो बाहर से निकला होता है ना कान, उसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर होता है, सिर्फ और सिर्फ मैमिलिया में ही होता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारा बताया था, ठीक है, और जानता भी होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है तुम्हारा जाओ, जैसे ह्यूमन में ही ले लो, ठीक है। तो कितने 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं ना तुम्हारा, इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया तुम्हारा, प्रीमोलर हो गया एंड मोलर हो गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होता है तुम्हारा। तो हार्ट बताना पड़ेगा कि 4 चैम्बर होता है, भाई पता ही होगा सबको, ठीक है। होम्योथर्मस होगा, मतलब कैसा होगा तुम्हारा, ये वार्म ब्लडेड होगा, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसमें जो होता है तुम्हारा रेस्पायरेशन के लिए क्या जो चीज़ होता है तुम्हारा, लंग्स हो गया तुम्हारा। सेक्स इसमें मेल एंड फीमेल बताना पड़ेगा क्या सेपरेट होता है तुम्हारा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर बच्चा पैदा होता है, मतलब बच्चा बनता है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। दे आर विविपेरस, विविपेरस मतलब जो बच्चे को जन्म देता है उसको विविपेरस। फ्यू एक्सेप्शन भी है इसका जो कि ओविपेरस होता है, फ्यू एक्सेप्शन है ओविपेरस का। जैसे देखो कुछ मैमिलियंस भी है जो ओविपेरस होता है, मतलब अंडा देता है, जिसका नाम होगा ऑर्निथोरिंकस। इसका याद रख लेना, प्लेटिपस इसको बोलते हैं। ये कैसा होता है तुम्हारा, ओविपेरस होता है तुम्हारा। ऑर्निथोरिंकस कैसा होता है तुम्हारा, प्लेटिपस बोलते हैं इसका कॉमन नेम। और ये जो होगा तुम्हारा कैसा होता है, ओविपेरस, मतलब ये अंडा देता है। मेमल्स है फिर भी ये अंडा देता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। विविपेरस की बात करें जो बच्चा देता है, तो इसमें मैक्रोपस आ गया। मैक्रोपस किसको बोलते हैं, कंगारू को बोलते हैं मैक्रोपस, ठीक है। टेरोपस, देखो ये प्लेटिपस है, ये टेरोपस है तो सारी ये मैक्रोपस है, सब इसमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैक्रो, ठीक है, मैक्रो हो गया तुम्हारा, तो कंगारू से ले लो। टेरोपस, टेरोपस क्या होता है, फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़ जो होता है तुम्हारा फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरोपस। प्लेटिपस अलग होता है, प्लेटिपस मतलब ऐसे याद रखना, प्लेटी मतलब पहला, पहला वही होगा ना जो मतलब जैसे देखो पहले हमने एबीज पढ़ा, उसके बाद मैमल्स पढ़ा, ठीक है, एबीज पढ़ा और मैमल्स पढ़ा, ठीक है।
जो एबीज का लास्ट वाला होगा वो भी अंडा दे रहा था, मैमल्स का पहले वाला, सबसे पहले वाला, वो भी अंडा दे रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेटिपस। मतलब पहले वाला जो था, एबीज के बाद वाला जो था आया था, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेटिपस। मतलब इसमें कुछ मैमेलियन कैरेक्टर भी आ गया और कुछ एबीज का कैरेक्टर भी आ गया, दोनों कैरेक्टर आ गया, इसलिए हम इसको प्लेटिपस से याद कर लेना। ऑर्निथोरिंकस जो ओविपेरस होगा, मैक्रोपस कंगारू होता है, टेरोपस, टेरो मतलब फ्लाइंग फॉक्स हो गया तुम्हारा, केमल तो पता ही चल जाएगा, केमल हो गया तुम्हारा, मक्का मतलब मैका मतलब होता है मंकी, रेटस मतलब रैट, ये सब पता चल ही जाएगा। कैनिस मतलब डॉग होता है, कैनिस मतलब डॉग होता है, फेलिस मतलब कैट होता है तुम्हारा, ठीक है। और इक्वस मतलब हॉर्स होता है, ये सारे याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो डेल्फिनस मतलब कॉमन डॉल्फिन हो गया, प्लेनोप्टेरा जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस पता ही होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा, पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं, पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा प्लेटिपस, प्लेटिपस ही है ना, हाँ, ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस, बिल्कुल सही। ये क्या करता है तुम्हारे? ये ओविपेरस होता है, ठीक है। ये क्या होगा? मैक्रोपस, मैक्रोपस मतलब कंगारू, ठीक है। उसके बाद होगा टेरोपस, ये है भैया टेरोपस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चमगादड़, चमगादड़ा, ब्लेनोप्टेरा, ये होगा तुम्हारा ब्लू व्हेल, ठीक है। तो देखो आज ये हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर लाऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी से रिवाइज करना है और कैसे इंपॉर्टेंट मतलब कुछ टिप्स वगैरह दूंगा कि कैसे करना है और कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।